समस्त मातृ शक्तियों एवं भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं अति पुण्यदायिनी कमला एकादशी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत को जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करेंगे उन्हें कोटि गुना यज्ञों के फल के बराबर फलों की प्राप्ति होगी, समस्त पापों का नाश होगा, श्री हरि की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो आज इसका महत्व और पूजा विधि भी आपको हम बताएंगे। तो अधिक मास भगवान विष्णु जी का महीना होता है, इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इस व्रत को करने वाला हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है, अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो यह एकादशी रविवार के दिन पड़ेगी, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ गया है। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 27 सितंबर 2020 को है। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी को कमला एकादशी पद्मिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। एकादशी तिथि 27 सितंबर को प्रातःकाल 6:02 पर आरंभ होगी और यह तिथि समाप्त होगी दिनांक 28 सितंबर को प्रातःकाल 7:50 पर समाप्त होगी। 28 सितंबर को प्रातःकाल 6:33 से प्रातः 8:30 के मध्य इस व्रत का पारण आपको कर लेना चाहिए। तो अधिक मास जो है भगवान विष्णु जी का खास महीना होता है। इस महीने में भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने वाला हर प्रकार के दुख संकटों से मुक्ति पा लेता है और अंत में सहज ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। यह एकादशी रविवार के दिन है, इसलिए इसका ज़्यादा महत्व है। तो जिस तरह अधिक मास 3 मास में एक बार आता है, उसी प्रकार यह एकादशी भी 3 साल में एक बार आती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना के साथ सूर्य देवता का भी विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। अधिक मास में इस एकादशी का व्रत का महत्व स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को बताया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा एक साथ करने से जीवन में कई परेशानियों का अंत हो जाता है। तो इस दिन प्रातःकाल उठकर के सच्चे मन से इस व्रत का संकल्प लेकर के स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात भगवान श्री हरि की धूप दीप नैवेद्य पुष्प तुलसी पत्र मौसमी फलों से पूजा करना चाहिए। पंचामृत से भगवान को स्नान करवाना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य करने के पश्चात कर्पूर से आरती उतारना चाहिए और प्रसाद सभी को वितरण करना चाहिए। पूरे दिन निराहार व्रत रखना चाहिए। आप फलाहार इसमें कर सकते हैं और इसके पश्चात इसकी पुण्यदायिनी इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिले और भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहे। तो व्रत कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास अधिक मास लौंद मास में जो एकादशी आती है उसका क्या महत्व होता है? पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उसकी विधि तथा महात्म्य क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, पुरुषोत्तम मास अधिक मास लौंद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा विधि विधान से करने पर व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और यह व्रत सिद्धि को देने वाला होता है। इसके महात्म्य का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते हैं। फिर भी नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने पापों को नष्ट करने वाले और भुक्ति मुक्ति को देने वाली एकादशी के इस व्रत का महात्म्य कहा है। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन व्रत आरंभ करने का संकल्प लेना चाहिए। उस दिन व्रत करने वाले को कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। उड़द मसूर चना शाक मधु और पराया अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पराये अन्न का त्याग करना चाहिए। इसमें मांस मदिरा वर्जित होते हैं। इस दिन हविष्यान्न अर्थात जो जौ चावल और जिसमें क्षार नहीं हो सेंधा नमक प्रयोग आप कर सकते हैं। इस दिन वैसे सादा नमक प्रयोग में आपको नहीं लेना चाहिए। 10वीं तिथि को भूमि पर शयन करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाना चाहिए अथवा घर में ही गंगाजल या तीर्थ आदि का जल लेकर के स्नान करना चाहिए और वहाँ आयुर्वेद की दृष्टि से उपयुक्त गोबर मिट्टी तिल कुशा तथा आंवले के चूर्ण आदि का शरीर पर लेपन करके विधि पूर्वक स्नान करते हुए इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए
चाहिए। स्नान करते हुए इस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए कि हे मृतिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण भगवान वाराह भगवान ने उठाया है, अर्थात धारण किया है। तो हे मृतिके, तुम ब्रह्मा जी को दी गई और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित हुई हो। पृथ्वी को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। यह प्रार्थना करें कि पृथ्वी आपका स्पर्श मुझे पवित्र कर दें, और तीर्थों का स्मरण करना चाहिए। प्रभु का स्मरण करते हुए स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। विष्णु भगवान का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। फिर संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम कर्मों को करके भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर के पूजा करें। राधा कृष्ण और शिव पार्वती जी की मूर्ति रख करके पूजन करें। इस पूजन के निमित्त धान्य पर मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें, यानी चावल का अष्टदल कमल बनावे। एक पटले के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके अष्टदल कमल बना करके एक कलश रखें तांबे या मिट्टी का, उसके ऊपर वस्त्र लपेटें, गंध पुष्प अक्षत आदि से उस कलश को सजाएं। इसके बाद तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें अथवा पात्र के ऊपर रखें। सोने अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके आप पूजन कर सकते हैं। और इस ऋतु में होने वाले पुष्प आदि अर्पण करना चाहिए, फल आदि अर्पण करना चाहिए। अब प्रभु की उन दोनों प्रतिमाओं पर पुष्पमाला, चंदन, गंध, सुगंध, केसर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से भगवान विष्णु जी का विधिवत सामग्रियों से विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करें। पूर्ण श्रद्धा से भगवान के सामने भजन, कीर्तन, नृत्य, गायन आदि करें। सभी से संयम पूर्वक वार्तालाप करें। इस दिन झूठ नहीं बोलें, गुरु की निंदा नहीं करें। शास्त्रों पुराणों की कथाओं को सुनना चाहिए। भगवान के नाम मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इस एकादशी को निराहार निर्जल रह करके व्रत करना चाहिए। इसमें जल पीना वर्जित होता है। यदि शक्ति नहीं हो तो जल पान फलाहार भी कर सकते हैं। सारी रात भगवान का पूजन, भजन, कीर्तन आदि के साथ जागरण करना चाहिए। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे प्रहर में बिल्व फल, तीसरे प्रहर में ऋतु फल और चौथे प्रहर में सुपारी या नारंगी अर्पण करना चाहिए। प्रथम प्रहर से अग्नि का, द्वितीय प्रहर से वाजपेयी यज्ञ का और तीसरे प्रहर से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए अथवा फलाहार करवाना चाहिए। जो कलश आदि है उसका पूजन करके ब्राह्मणों को दान में देना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के साथ इस व्रत को करते हैं उनको जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है, अंत में सहज मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की भी यही विधि होती है। पुलस्त मुनि ने यह कथा स्वयं नारद जी को बताई थी, अतः मन लगा करके पद्मिनी एकादशी संबंधी कथा को श्रवण करना चाहिए। तो हे धर्मराज युधिष्ठिर, एक समय कार्तिक वीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंदी बना लिया था। रावण के पितामह मुनि पुलस्त्य ने कार्तिक वीर्य से विनम्र प्रार्थना करके रावण को छुड़वाया था। इस घटना के संबंध में नारद जी ने स्वयं पुलस्त मुनि से पूछा था कि महाराज, जिस महाबली और माया रूपी रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसे कार्तिक वीर्य रावण को किस प्रकार बंदी बनाया गया। तब पुलस्त्य ने नारद जी से कहा कि पहले आप कार्तिक वीर्य की उत्पत्ति की कथा को सुने कि त्रेता युग में हेहे नाम के राजा का वंशज कार्तिक वीर्य महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की सुंदर 100 रानियां थीं, परंतु उन सब रानियों में से किसी को भी राज्य चलाने के लिए एक भी पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए। एक दिन इस बात से चिंतित होकर के राजा ने पुत्र पाने के लिए ब्राह्मणों को बुलवाया और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाया। उसके पश्चात देवता, पितृ, सिद्ध, अनेक चिकित्सकों आदि के उपाय से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए, परंतु सारे प्रयत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। उसको ज्ञान हुआ कि तप से उसके अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। मन में यह ऐसा विचार करके राजा कार्तिक वीर्य तपस्या करने हेतु वन में जाने की तैयारी करने लगा। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख करके उसकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की कन्या स्त्रियों में श्रेष्ठ पद्मिनी ने राजा के साथ जाने की तैयारी की। राजा रानी दोनों ने अपने शरीर पर पहने हुए सब सुंदर वस्त्र आभूषणों को त्याग करके वल्कल वस्त्र धारण करके गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा कार्तिक वीर्य और रानी पद्मिनी ने उस पर्वत पर जाकर के 10,000 वर्षों तक तपस्या की, फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई।
तब उसकी पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ी, नसें और अस्थियां मात्र शेष देख करके महासाध्वी अनुसुईया जी से नम्रतापूर्वक पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु कष्टों को दूर करने वाले भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है, इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बतला दीजिए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और चक्रवर्ती राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। पद्मिनी से महासाध्वी अनुसुईया जी ने कहा कि हे सुंदरी, भगवान विष्णु जी को प्रिय पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत अनेक कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाला व्रत है। वर्ष के 12 मासों के अतिरिक्त एक अधिक मास होता है जो 32 मास के पश्चात आता है। इस अधिक मास के शुरू में पुरुषोत्तम मास, अधिक मल लोंद मास आता है। यह सभी मासों में पवित्र महीना होता है। यह 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी परमा नाम की शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियाँ आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण सहित उसका व्रत करो। इस व्रत के कारण भगवान तुम पर प्रसन्न होकर के शीघ्र ही तुम्हें पुत्र वरदान देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सारी विधि पूछी। उसको सुनकर के सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्रत करने को तैयार हो गई। वह सदैव एकादशी को निराहार रह करके रात्रि भर जागरण करती थी। कुछ काल बीतने पर एक बार पद्मिनी एकादशी व्रत समाप्त होने पर भगवान विष्णु जी प्रसन्न होकर के गरुड़ पर आरूढ़ होकर के रानी के पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान विष्णु जी की मधुर वाणी सुन करके पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके विनय की कि हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले कि हे पद्मिनी, पुरुषोत्तम मास के समान मुझे और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं होता है। उसमें जो प्रीति को अधिक बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने महारानी माँ अनुसुईया जी के कहे अनुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इससे तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर तुम मांग सकते हो। तुम्हारी पत्नी ने मुझे प्रसन्न किया है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तभी राजा कार्तिक वीर्य ने सबके द्वारा सम्मानित विशाल भुजाओं वाले बलशाली सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी पुत्र के लिए वर मांगा और कहा, यह पुत्र ऐसा हो जो आपके अलावा देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से नहीं मारा जा सके। तो राजा की यह बात सुनकर के भगवान वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के यहाँ कार्तिक वीर्य उत्पन्न हुआ था। तीनों लोकों में भगवान के अलावा उसे जीतने में कोई समर्थ नहीं था। ऐसा कार्तिक वीर्य यदि रावण को पराजित कर दे तो कौन सा आश्चर्य है, क्योंकि महाबली कार्तिक वीर्य देवाधिदेव देवता भगवान विष्णु जी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। जो कोई पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं और जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं, विधि अनुसार इस व्रत को धारण करते हैं, वे भी संसार में यश के भागी होकर के अंत समय में विष्णु लोक को वास करते हैं। यह कथा जो है पद्म पुराण में वर्णित की गई है। तो इसमें फलाहार का विधान इस प्रकार से है, जिस महीने में यह एकादशी आए उसी महीने में प्राप्त होने वाले फलों का सागार फलाहार लेना चाहिए। दूध, दही, फल, मेवा आदि जो भी संभव हो इसमें आप ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।